नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 जनवरी 2023 शाम 5:04 पर कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शनिदेव के इस गोचर से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में सर्वथा श्रेष्ठ फल ही प्रदान करते हैं। देखिए, अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, आपकी जन्म कुंडली में अगर उच्च के हैं, स्वराशि में हैं, मित्र राशि में हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय सिद्ध होने वाला है। आने वाले 2.5 वर्ष आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि शत्रु राशि में है, नीच के हैं या पाप प्रभाव में हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि कर्म फलदाता है, आपको आपके कर्मों के अनुरूप ही फल प्रदान करते हैं। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी को कुंडली के सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो चुका है, और यहाँ पर शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, साथ ही साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। इस तरह से शनि का ये गोचर आने वाले 2.5 वर्षों में आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। अगर आपने शनि के अनुरूप कार्य शुरू कर दिया, शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, आप देखिएगा इतना एक्सीलेंट रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपकी कल्पना से परे होगा। शनि क्या चाहते हैं? शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, आलस्य, इन चीज़ों से बहुत ही नाराज़गी होती है। शनि कर्म के कारक हैं, शनि परिश्रम के कारक हैं, तो आप भी शनिवत कार्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए और देखिए जितना ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे उससे बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में और भाग्य का सपोर्ट, तो जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, शनि को ये चीज़ कतई नहीं पसंद है कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट दें, तो भूल करके ऐसा मत कीजिएगा। और जितना हो सके आप गरीबों की, असहाय की, लाचार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति की यथाशक्ति आप जो मदद कर सकते हो वो कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही उसकी मदद करें। आप उसका कोई काम कहीं सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से बनना है, आप अपने संबंधों का फ़ायदा उठा करके संबंधों के बल पर उस व्यक्ति की मदद कर दें, उसका काम बन जाए। किसी सरकारी योजना से लाभ मिलना है, वो व्यक्ति नहीं ले पा रहा है, आप उसकी मदद कर दें, उसको लाभ मिल जाए। किसी भी तरह की सेवा आप उसकी करें, मदद करें उसकी। देखिए, शनि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। अभी तक शनि छठे भाव में थे। वैसे छठे भाव में कोई विशेष परेशानी तो आपको नहीं आई होगी, लेकिन हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि कमज़ोर रहे हों या शत्रु राशि में या पाप प्रभाव में रहे होंगे, तो चूंकि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, तो
या तो अस्पताल के चक्कर या कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ा होगा। सबके साथ नहीं, जिनके कुंडली में शनि खराब हो रहे होंगे उनके साथ। लेकिन अब शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, शश राजयोग बना रहे हैं, और जिनकी कुंडली में शश राजयोग बन जाता है, ऐसे जातकों को उच्च स्तर की सफलता मिलती है, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, लंबी आयु मिलती है, परिश्रमी स्वभाव होता है। चूँकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, किसी भी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता होती है और छिपे हुए रहस्यों को जानने की अद्भुत क्षमता होती है ऐसे जातकों में। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हों, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला योग होता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि ये व्यक्ति को जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है। खास करके भूमि भवन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता दिलाता है ये राजयोग। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, माइंस, मिनरल्स या पेट्रोलियम गैस का काम करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स का कार्य करते हैं, आपकी कोई फार्मा कंपनी है, मेडिकल स्टोर है, कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई क्लिनिक है, इस तरह का कोई कार्य आप कर रहे हैं, या फिर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुरातत्व और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, या ऑडिट से जुड़े हुए हैं, टैक्सेशन से जुड़े हैं, टैक्स कंसल्टेंट का काम करते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में इस राजयोग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। शनि वैराग्य के भी कारक होते हैं, आध्यात्म के भी कारक होते हैं। तो ये जो राजयोग है, ये उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य ये भी बना देता है, और धन संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। और जिनकी कुंडली में ये शश योग बनता है, वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। और आपकी कुंडली में, सिंह राशि के जातकों की कुंडली में ये शश योग आने वाले 2.5 वर्षों तक बनेगा। अगर आपने इस योग का लाभ उठा लिया तो आप निश्चित रूप से उतना प्राप्त कर लेंगे जो शायद किसी और समय में आप ना प्राप्त कर पाएं। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर यहाँ पर बैठे हैं राहु। राहु शनि की छाया हैं, शनिवत व्यवहार करते हैं। राहु पर शनि की दृष्टि पड़ने से राहु को बल प्राप्त होगा। राहु क्या है? राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु विस्तार हैं, राहु है एक्सपेंशन। हालांकि राहु भ्रम भी हैं, राहु डर भी हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ करके राहु की पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के चलिए, विस्तार कीजिए कार्य क्षेत्र का बिना किसी डर के, और देखिए रिजल्ट। चूँकि भाग्य भाव में फुल सपोर्ट भाग्य का मिलेगा। यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं। गुरु का और अपने पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा इस गोचर काल में। और शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने से स्वाभाविक है कि शनि के गुण आपके अंदर आएंगे, परिश्रम करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अनुशासित रहना पसंद करेंगे। समय की पाबंदी आपके जीवन का एक हिस्सा होगी और इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। और शनि की दशम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। तो जमीन, जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों की भी प्राप्ति आपको इस गोचर काल में होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें,
सप्तम में शनि का गोचर है, चतुर्थ पर दृष्टि है। आपके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत दूरी तो बनेगी ही बनेगी। वजह यह है, शश राजयोग के बनने पर आप कार्य क्षेत्र में इतना अधिक व्यस्त हो जाएंगे, पैसा कमाने में आप इतना बिजी हो जाएंगे कि हो सकता है कि आप परिवार को उतना समय ना दे पाएं जितना समय आपको देना चाहिए। इस वजह से थोड़ी बहुत परिवार के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चूँकि गुरु 12वें अष्टम में बैठे हुए हैं और अष्टम में बैठे गुरु की नवम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो परिवार में कोई विशेष तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, आप शनिदेव का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।